तो ये है चैप्टर 9 क्लास 10। चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस और हमारी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी की में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस क्यों लिखा गया है, यही इसका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सारा हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने में है, इसलिए इसका नाम दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस। तो कुछ चीज़ों की हम हाइट फाइंड करते हैं या कुछ चीज़ों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल सपोज करो इस बोर्ड का हाइट फाइंड करना हो तो हम यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेंगे, या इस तरह से इसकी जो ब्रेथ है वो भी मेज़र कर लेंगे। पर कुछ चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और कुछ हमसे दूर भी होती हैं, जैसे कोई माउंटेन है या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे टावर हो सकता है, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं और उन पर चढ़कर उनको मेज़र करना, उनकी हाइट को, बहुत मुश्किल का काम होगा। उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि किस रेशियो का यूज़ कैसे करना है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो नाम से स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हम कहीं पर हाइट फाइंड करेंगे और कहीं पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं। तो उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये राम है और ये रवि है। तो इसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है राम। राम कहाँ देख रहा है? ऊपर की साइड में देख रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है राम लुक्स अप अबव रवि। राम किसकी तरफ देख रहा है? रवि की तरफ। तो ये जो इसकी आंखें, अगर एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा तो ये होगी उसकी लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जा सकता है। तो ये देख रहा है रवि की तरफ, कुछ एंगल पर देख रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये जो एंगल बन रहा है आई लेवल से, आई लेवल से जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये एंगल हमने सपोज कर लिया थीटा है, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। आगे देखते हैं, एक दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वर्ड से ही समझ सकते हो, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ हमें देखना है। एक एलिवेशन हो गया मतलब ऊपर की तरफ देखना है, और डिप्रेशन हो जाएगा नीचे की तरफ। तो अभी देखें तो रवि राम को देख रहा है, तो रवि के रेस्पेक्ट में इसके लिए जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो एंगल कैसे बनेगा? इसकी आईज यहाँ पर है, तो यहाँ से देखेगा तो ये आई लेवल हो गया इसका, और वो जितना उस आई लेवल से नीचे की तरफ देख रहा है वही क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम थीटा सपोज कर लेंगे और वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो दो ही एंगल है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर दोनों एंगल हमारे समझ में आ जाते हैं तो चैप्टर थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी और भी इजी करना है तो हम फिगर को समझेंगे। अगर हमें फिगर बनाना आता है तो हम चैप्टर को बहुत इजी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ये एक वॉच है, आपके घरों में भी होगी इस तरह से, और ये एक मोर है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या कोई और हो सकता है, तुम हो सकते हो, या कोई भी हो सकता है। यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा आई लेवल है। हमारी जो आंखें हैं उसके एकदम बेस, जो ये अर्थ है उसके पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, या सपोज कर ली लाइन, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दिया या आई लेवल बोल दिया। उस आई लेवल से देखते हैं। उस आई लेवल से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, मतलब हम अपनी गर्दन उठाएंगे इस तरह से और देखेंगे, मेरा आई लेवल इस तरह से है यहाँ पर, और मैं इससे ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो ये बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखता हूँ, गर्दन मुझे झुकानी पड़ती है या फिर नजरें झुकानी पड़ती है नीचे की तरफ, तो उसको क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो ही एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको भी अगर भूल जाओगे तो उसका भी सॉल्यूशन है। चलो आगे इसके लिए, इसके बारे में लिखा हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द आईज वी रेज अवर हेड अपवर्ड्स। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हमारा आई लेवल ये है, इससे हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और अगर हम जो हमारा आई लेवल होगा उससे नीचे की तरफ देखते हैं तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ देख सकते हो
ये आई लेवल है, उससे नीचे की तरफ एंगल बना, यहाँ फाई बोला गया उसको, तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है स्टेप्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए क्या स्टेप हमें लेना है सॉल्व करने के लिए, ताकि वो इजीली सॉल्व हो सकें, उनका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स द फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ द करेक्ट लेवल डायग्राम बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसके बेस पर हम फिगर बनाते हैं। अगर वो फिगर हमारा करेक्ट बन जाता है और लेबलिंग भी करनी है उसकी, हाइट कहाँ पर है, बेस कहाँ पर है, या क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या एंगल दिया हुआ है, वो अगर हम लिखते हैं तो ये इजी हो जाएगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप वही है, करेक्ट लेवल डायग्राम हमें बनाना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है मार्क द साइड्स एंड एंगल्स गिवन इन द क्वेश्चन। जो अभी बताया आपको, जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं वो हमें मार्क करने हैं उस फिगर में। अगर फिगर में हम वो मार्क कर लेते हैं तो आगे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आगे देखते हैं, टेक द अननोन क्वांटिटीज टू फाइंड आउट x, y, p एक्सेट्रा। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं या फिर कोई भी फिगर बना लेते हैं तो उसमें जो अननोन वैल्यू होगी उसको हम x सपोज कर सकते हैं, y सपोज कर सकते हैं या फिर z सपोज कर सकते हैं। उसके बेस पर आगे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन क्वांटिटीज एंड द अननोन क्वांटिटी टू बी फॉर्म्ड आउट। तो उस फिगर के बेस पर फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सपोज करना है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, जैसे tan हो सकता है या फिर sin हो सकता है। ये डिपेंड करेगा फॉर्मूला पर। tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। sin का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। आगे यहाँ देखते हैं, ये कोई आदमी है जो यहाँ पर देख रहा है, इसके लिए एंगल बना हुआ है इस फ्लैग का 45 डिग्री, और इसका डिस्टेंस है उसके बेस से 1500 मीटर। तो इसको अगर फाइंड करनी है इस फ्लैग की हाइट, तो इस फ्लैग की हाइट पर या फिर फ्लैग पर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो वहीं से उसका बेस सपोज करके या बेस जो भी होगा उसको मेज़र करेंगे। जैसे इसने बेस मेज़र किया 1500 मीटर और एंगल देख लिया यहाँ पर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 की वैल्यू 1 होने का मीनिंग है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से 45 डिग्री, बेस है 1500 मीटर, बेस और परपेंडिकुलर होंगे इक्वल, तो ये जो वैल्यू है, जो हाइट है, वो भी हो जाएगी 1500 मीटर। तो आगे ये फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है आईफिल टावर। अगर हम इसकी हाइट मेजर करना चाहेंगे तो सीधी सीधी बात है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता या फिर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं किसी भी मेजर, कोई भी हम एपरेटस ले लेंगे जिससे मेजर कर सके एंगल। तो एंगल हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री या 20 डिग्री भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, और आगे जाएंगे हम, आगे जाने पर ये एंगल चेंज हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो और भी पास जाने पर ये एंगल बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हमारी गर्दन ऊपर की तरफ उठती जाएगी एंगल बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे 40 हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि 30 डिग्री की वैल्यू या फिर 35 की वैल्यू या फिर 40 डिग्री की वैल्यू, वो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा या सॉल्व करना मुश्किल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 45 डिग्री पर आ जाते हैं। अब 45 डिग्री होने पर क्या होगा, tan 45 मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। tan 45 इक्वल टू होता है 1, इसका मीनिंग है परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगा। तो जैसे ही आप 45 डिग्री पर आ जाते हो तो सिर्फ आप बेस मेज़र कर लो। यहाँ से इसका बेस हम मेज़र करेंगे, तो सपोज कर लिया हमने कि ये 324 मीटर है। 45 डिग्री पर हमने बेस मेज़र किया, 324 मीटर है, तो इसकी जो हाइट है वो भी 324 मीटर हो जाएगी। ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ है, जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला गया है।